हे लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटर्स एंड लर्नर्स। मेरे इस चैनल पे आपको एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे आपके एकेडमिक सब्जेक्ट्स के, अबैकस के, वैदिक मैथ्स के एंड जापानीज़ लैंग्वेज के। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। Hey my learners, welcome back to my channel. This is Asta Sharma and you're watching Be English Honors playlist of Semester 2 DSC 5 16th and 17th century English drama. We are on the first chapter, The Dr. Fausters by Christopher Marlowe. Let's see the character list first, and this is a story about a person who sold his soul to the devils. Okay, so let's explore it. So first we have the character list. पहले हमारे पास डॉक्टर फॉस्टर्स हैं जो यहाँ के मेन कैरेक्टर हैं जिन पे पूरी स्टोरी बेस्ड है। उसके बाद हैं मेफेस्टोफेलिस जो एक डेविल है, लूसीफर, सैटर्न द किंग ऑफ हेल। तो सैटर्न के बारे में हमने पैराडाइज लॉस्ट में ही देखा था कि कैसे वो एक गुड एंजल थे और उनको हेवन से धक्के मार के निकाल दिया गया था और वो हेल के राजा बन गए थे, तो उनको लूसीफर भी बुलाया जाता है। आगे है वैगनर सर्वेंट है डॉक्टर फॉस्टर्स का। नेक्स्ट है वेल्डिस और कॉर्नियस, ये दोनों एक मैजिशियन हैं, ये काला जादू करते हैं। गुड एंड बैड एंजल्स, एम्परर, नाइट और पोप, ये हमारे कैरेक्टर्स हैं जो हमारी स्टोरी में हमें दिखेंगे। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। तो स्टोरी एक ऐसे प्रोफेसर पे है जो बहुत सारी फील्ड्स की नॉलेज ले चुका है, साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, हर चीज़ की नॉलेज ले चुका है और अब उसको अपनी नॉलेज बहुत लिमिट लग रही है। उसको लग रहा है उससे उसको कोई पावर नहीं मिलेगी, वो और ज़्यादा नॉलेजफुल नहीं हो पाएगा, उसके पास अनलिमिटेड नॉलेज नहीं होगी। तो वो किसके टूवर्ड्स आगे बढ़ता है? अपनी अनलिमिटेड पावर और नॉलेज के लिए नेक्रोमेंसी की तरफ। नेक्रोमेंसी मतलब काला जादू, ब्लैक मैजिक। तो उसकी तरफ ये आगे बढ़ता है। तो अपने सर्वेंट को बुलाता है और उससे कहता है कि जाओ मेरे दो दोस्त को लेके आओ जो दोनों मैजिशियंस हैं जिनके बारे में बताया मैंने अभी, वो दोनों मुझे काला जादू सिखाएंगे। तो अब वो काला जादू सीखता है और एक डेविल को बुलाता है कुछ लैटिन मंत्र्स का यूज़ करके, और उन मंत्रों का यूज़ करके वो एक डेविल को बुला लेता है जिसका नाम होता है मेफेस्टोफेलिस। मेफेस्टोफेलिस आता है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्जरिंग लग रहा होता है उसे। तो वो कहता है कि जाओ तुम अपने आप को एक नॉर्मल पर्सन में बना के लेके आओ, ठीक है, मतलब अपने आप को थोड़ा एलिगेंट बना के लेके आओ मेरे सामने, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो डेविल उसकी एक बार में बात मान लेता है। तो डॉक्टर फॉस्टर इतना खुश हो जाता है कि देखो मेरे पास पावर आ गई है, डेविल मेरी बात मान रहा है। तो जब वो अपने आप को थोड़ा ठीक करके आता है तब वो उससे मिलता है। वो कहता है कि अब तुम एक काम करो, तुमने मेरी कमांड मानी है तो तुम एक काम करो, तुम मुझे सर्व करोगे मेरी लाइफ लॉन्ग, ठीक है, जब तक मेरी लाइफ है तब तक तुम मुझे सर्व करते रहोगे, मेरी कमांड मानते रहोगे। तो यहाँ पे मेफेस्टोफेलिस जो डेविल होता है वो उससे कहता है कि सॉरी मैं ये नहीं कर सकता, मुझे इससे परमिशन लेनी पड़ेगी अपने मास्टर से जो है लूसीफर। तो लूसीफर से परमिशन लेने के अलावा मैं आपकी कोई कमांड नहीं मान सकता। तो तब उस पर डॉक्टर फॉस्टर्स कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें अच्छे से आने को बोला कि तुम थोड़ा एलिगेंट होके आओ तो तुमने ये बात तुमने क्यों मानी? तो उन्होंने इस पर जवाब दिया कि हम उन लोगों की बात मान लेते हैं, उन लोगों की थोड़ी कमांड सुन लेते हैं जो लोग गॉड पर विश्वास नहीं करते, जो गॉड पर बिलीव नहीं करते। तो अब वो कहते हैं उनसे कि ठीक है, तो मुझे अब तुम एक काम करो, मुझे तुम 24 ईयर्स के लिए, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं पावर्स चाहता हूँ बहुत सारी 24 ईयर्स के लिए, और उसके बाद तुम मेरी सोल ले जाना, ठीक, मेरी सोल ले जाना और जो करना है उसके साथ करना, जैसे हेल में रखना, हेवन में रखना, जो करना है उसके साथ करना, पर मुझे 24 ईयर्स के लिए पावर चाहिए और तुम मेरे सर्वेंट बन के रहोगे उस पूरे टाइम तक, ठीक है। तो ये सारी बातें वो जाकर बोलता है लूसीफर से, और लूसीफर भी अपनी एक शर्त रखते हैं कि तुम्हें एक एग्रीमेंट पे साइन करना पड़ेगा अपने ब्लड से। तो वो अपने ब्लड से उस एग्रीमेंट पे साइन करते हैं कि 24 ईयर्स तक के लिए इनके पास वो जो पावर्स रहेंगी, उसके बाद फिर इनको अपनी सोल देनी पड़ेगी। तो वो सोल उनकी 24 ईयर्स के बाद ले जाएंगे अपने साथ। यहाँ पे हमारे पास दो पहलू और हैं। देखो, हम जब कोई चीज़ डिसाइड कर रहे होते हैं, हमारे पास कोई चीज़ आती है, जैसे कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, तो हमारे पास एक अच्छा सुझाव भी होता है, उसका एक बैड सुझाव, मतलब उसका एक गलत रास्ता भी होता है। दो रास्ते होते हैं हमारे पास, एक अच्छे रास्ते की तरफ बढ़ना और एक गलत रास्ते की तरफ बढ़ना। तो यहाँ पर गुड एंजल्स और बैड एंजल्स के रूप में वो दो रास्ते खुलते हैं
बार बार डॉक्टर फॉस्टर्स के पास। जब भी वो कोई काम करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसकी अभी उसने एक क्या करा, एक शर्त रखी है कि उसे 24 साल के लिए क्या चाहिए, पावर्स चाहिए, उसके बाद वो सोल अपनी उनको दे देगा बिल्कुल। तो इस चीज़ में गुड एंजल और बैड एंजल के सामने आते हैं। गुड एंजल आपको पता है क्या कहेगा, वो कहेगा कि नहीं तुम गॉड पे विश्वास रखो, तुम क्यों काला जादू सीख रहे हो। और बैड एंजल कहेगा सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, यही तुम्हें पावर दिलाएगी, यही तुम्हें वेल्थ देगी, यही तुम्हें हैप्पीनेस देगी, तुम सही कर रहे हो, तुम काला जादू सीखो। ठीक है, तो ये दो सिचुएशन हमेशा हमारे साथ क्रिएट होती है। हमें भी कई बार सही रास्ता मिलता है या गलत रास्ता मिलता है। अगर गलत रास्ता से ईजी और उसमें मज़ा आ रहा है तो हम फिर कई बार गलत की तरफ टूवर्ड्स हो जाता है, लेकिन तब भी हमें सही रास्ते पे ही चलते रहना चाहिए। तो यहाँ पर डॉक्टर फॉस्टर्स ने ऐसा नहीं किया। उसको हर बार गुड एंजल बैड एंजल दोनों आते थे, मतलब कि उसके माइंड में जो भी थॉट्स चल रहे थे उसमें दो एस्पेक्ट्स उसके पास निकल के आ रहे थे। एक अच्छा काम करने का, मतलब कि गॉड के टूवर्ड्स हो जाने का, और एक डेविल की तरफ कंटिन्यू रहने का। तो उसने हमेशा डेविल की तरफ रहना कंटिन्यू किया। तो उस हिसाब से जब उसने ब्लड से साइन करने के लिए आगे बढ़ रहा था तो क्या हुआ था, ऐसे होता है ना कि कुछ गलती हो रही होती है तो भगवान उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर उनका ब्लड जम गया था। तो जब ब्लड जम गया था तो जो ये डेविल है वो गर्म कोयला लेके आया, ब्लड को पिघलाया और उससे साइन करवाया। तो फाइनली एग्रीमेंट पे साइन हो गया। अब क्या हुआ, 24 साल के लिए पावर मिल गई किसको, डॉक्टर फॉस्टर्स को, कि वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर उसकी पहली डिमांड हुई थी वाइफ के लिए। तो यहाँ पे मिस्टर फेलिस उसको बताते हैं कि जो शादी होती है ना वो एक बहुत पवित्र चीज़ होती है, ठीक है, बहुत एक प्योर कॉन्सेप्ट होता है। तो तुम शादी क्यों करना चाहते हो, तुम एक वाइफ क्यों चाहते हो, तुम्हें हर रात एक नई लड़की मिलेगी, तुम उसको एंजॉय करो। तो वो ऐसा कहकर उससे शादी का आइडिया ड्रॉप करवा देते हैं। दूसरी चीज़, डॉक्टर फॉस्टर उससे पूछते हैं कि तुम्हें हेवन और हेल में डिफरेंस बताओ, वो दोनों हैं क्या, आखिर हेवन और हेल है क्या। तो वो बोलता है कि हेवन है फुल ऑफ ग्रेट ब्लेसिंग्स, और हेल जो है वो क्या है, जहाँ हेवन नहीं है वो चीज़ हेल है, मतलब जहाँ हेवन की एब्सेंस है वो हेल है। तो यहाँ पर वो चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। तब भी डॉक्टर फॉस्टर्स और क्यूरियोसिटी में पूछते हैं कि हेल आखिर है क्या। तो उनको बताते हैं कि हेल वो जगह होती है, सोल्स टॉर्चर होती हैं, और उसी को हेल कहते हैं। तो वो कहते हैं उससे कि 24 साल बाद तो तुम्हारी सोल आई जाएगी, तब तुम्हें पता ही चल जाएगा कि हेल होता क्या है। तो वो कुछ ऐसा हो उसे कहते हैं। उसके बाद जब उसको पावर्स मिल जाती हैं तो वो उसको एक बुक देते हैं, द बुक ऑफ मैजिक। उसमें वो उसको कहते हैं कि इसमें बहुत सारी मैजिक ट्रिक्स हैं, तो तुम इसको यूज़ कर सकते हो। अब क्या होता है, धीरे धीरे करके जो डॉक्टर फॉस्टर्स है वो अपनी पावर का यूज़ करता रहता है, दिन बढ़ते रहते हैं। कई बार उसके माइंड में वो स्टिक करती है चीज़, बार बार गुड एंजल्स और बैड एंजल्स के सामने आते हैं और वो उससे कहते हैं कि दोनों ही अपने एक्सपेक्ट्स रखते हैं। गुड एंजल कहता है कि अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, गॉड से माफ़ी मांग लो, उनके पास चले जाओ, ठीक है, गॉड पे फेथ करना शुरू कर दो। और वहीं बैड एंजल उससे हर बार कहता है कि नहीं तुम सही जा रहे हो, ब्लैक मैजिक से ही तुम्हें पावर मिलेगी, तुम गॉड से ऊपर हो सकते हो। ऐसे उसको करके इन्फ्लुएंस किया जाता है। तो यहाँ पर जब जब उसके मन में ख्याल आता है भगवान को लेकर, वो किसी दिन भगवान का नाम ले लेता है, हाथ जोड़ लेता है, तो उन पर प्रेयर करने लगता है। तो वहीं उसी टाइम ही लूसीफर और मेफिस्टोफेलिस डेविल आके उसके सामने उसको डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं, उस पर नाराज़ भी होते हैं कि तुम भगवान का नाम नहीं ले सकते, तुमने एग्रीमेंट पे साइन किया है। तो इस चीज़ को कहते हुए वो उसे हर बार मना कर देते हैं। अब क्या होता है, वो अपनी पावर्स हैं उसके पास, तो वो अलग अलग ट्रिक्स करता है। सबसे पहले वो जाकर पोप को डिस्टर्ब करता है, जो पोप है उसको डिस्टर्ब करता है। और क्या करता है, वो पहले मेफिस्टोफेलिस से कहता है कि तुम मुझे गायब कर दो। तो वो जब गायब होकर फिर उनकी प्लेट हिलाता है, टेबल ख़राब करता है, उनको परेशान करता है, उनको चाटा मारता है। तो ऐसे ऐसे काम करता रहता है, उनको डिस्टर्ब करता है। तो अब वो पोप हैं तो वो अपने फिर मंत्र वगैरह करते हैं, प्योर मंत्र वगैरह जो पूजा के हैं भगवान जी के, वो करते हैं। और फिर उसकी वजह से मेफिस्टोफेलिस और डॉक्टर फॉस्टर्स को भागना पड़ जाता है। उसके बाद से जब सबको पता चलता है कि डॉक्टर फॉस्टर जादू करने लगे हैं, तो उसका फेम उनका दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है और लोगों को पसंद आने लगता है। जब इस फेम का पता एम्परर को चलता है तो एम्परर डॉक्टर फॉस्टर्स को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है कि आप हमें जादू करके दिखाइए, आप अलेक्जेंडर द ग्रेट की सोल लेके आइए, आप हमें एंटरटेन करिए। तो वो ऐसा काम करते हैं। उसमें से वहीं एक नाइट होता है, वो जो नाइट है वो उसको बहुत बोलता है कि ये क्या खेल कर रहा है, तो खेल ही करता है, इससे तो जादू नॉर्मल सा जादू है, इसमें क्या है, ठीक है। तो उसको बहुत ना टोंट मारता है, ठीक है। तो इस चीज़ के गुस्सा होकर डॉक्टर फॉस्टर उससे झगड़ लेता है और डॉक्टर फॉस्टर उसके सर पे सींग उगा देता है, ठीक है। तो ऐसे करके वो अपना बदला लेता है।
फिर डॉक्टर फॉस्टर्स को जब पता चलता है कि 24 साल उसके पूरे होने वाले हैं, तो उससे ही पहले वो अपनी सारी प्रॉपर्टी किसके नाम कर देता है, अपने सर्वेंट के नाम कर देता है। और यहाँ सर्वेंट बड़ा पज़ल होता है अपने मास्टर को देखकर कि डॉक्टर फॉस्टर्स मरने वाले हैं और तब भी इतना खुश रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि डेविल्स उनको दुखी होने ही नहीं देते, ना उनको भगवान की तरफ जाने देते हैं, ना हाथ जोड़ने देते हैं। वो हमेशा उसको इधर उधर चीज़ों में भटकाए रखते हैं, हमेशा उसको एंटरटेन करते रहते हैं कि वो कहीं ना कहीं से क्या हो, भगवान की टूवर्ड्स ना जा पाए। ठीक है, तो ऐसा करके वो उसको इन्फ्लुएंस्ड रखते हैं। फिर वो टाइम आ जाता है जब उसको अपनी सोल डेविल्स को, लूसीफर को देनी पड़ती है। तो वहीं उससे एक दिन, उसी दिन 12 बजने में, जब 1 घंटा पहले ही डॉक्टर फॉस्टर को अपनी गलती का बहुत बड़ा एहसास होता है। वो भगवान से प्रे करना चाहता है, उनसे अपील करना चाहता है। उससे पहले एक ओल्ड मैन उसको आके बहुत बोलते हैं कि तुम्हें भगवान पे ध्यान लगाना चाहिए, तुम्हें भगवान की पूजा करनी चाहिए। तब डॉक्टर फॉस्टर उससे नाराज़ होकर डेविल को कहते हैं कि तुम इसको सबक सिखाओ ना। तो वो डेविल कहता है कि ये ओल्ड मैन को इतना गॉड पे फेथ है कि हमारा टॉर्चर इस पर चल ही नहीं पाएगा। तब उसको समझ आता है कि गॉड की पावर क्या है। तो डॉक्टर फॉस्टर्स वो क्या करते हैं, वो 1 घंटे पहले भगवान से प्रे करना चाहते हैं, भगवान से कहना चाहते हैं मुझे बचा लो, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। 12 बजते ही लूसीफर आ जाता है और क्या करता है, लूसीफर उनकी सोल को ले जाता है अपने साथ। तो इससे पहले डॉक्टर फॉस्टर्स ये प्रे करते हैं भगवान से कि आप ये जो है किताबें जो है, ये ब्लैक मैजिक की जो भी मैंने पढ़ी जो भी थी, ये सब जला दीजिए, सब डिस्ट्रॉय कर दीजिए, ताकि मैंने जो गलती करी है वो कोई और ना करे। तो ये थी पूरी स्टोरी डॉक्टर फॉस्टर्स की। आई होप आपको क्लियर हुई होगी। कोई भी फर्दर डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन। बाय बाय गाइस।